Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. बहुत नाराजगी है, बहुत ज्यादा हर चीज की मोदी ने नाराजगी है हमारी, बहुत नाराजगी। औरतों का जो छुपा हुआ पैसा रखा था सब मोदी ने निकलवा लिया। सिलेंडर 1100 रुपया कर दिया, वो भी सब्सिडी भी नहीं देते, कुछ भी नहीं करता। मोदी ने पूरे देश का नाश करके रख दिया। मोदी ने तो हम लोग का राशन कार्ड तो बनवा देंगे। मोदी हम लोग का नाश कर दिया, काट दिया। अंगूठे का फिंगर में लॉकडाउन में दिल्ली में इस बात ना मिले ना सही 8,500 रुपये ना मिले। मोदी जी से तो कोई भी उम्मीद नहीं है हमारी, कोई भी। महंगाई कम हो, बाकी सब आराम से रहे। महंगाई कम हो जाए तो सभी सुखी रहे। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा ज्यादा ही है। पहले जितने जन घर में रहे सभी कमाए तब भी पूरी नहीं पड़ती। अब बस राहुल जी आ जाए, महंगाई कम हो जाए बस। जब हाथ से हाथ न मिलाएंगे तो हम जिंदगी कैसे बताएंगे। हाथ तो अब हम लोग को हासिल करना है। हाथ रहेगा तो बच्चे का पढ़ाई लिखाई होगा। फूल लेके क्या करेंगे? दिन में फूल लेंगे, रात को मुरझा जाएगी। तो अब से कुछ देर के बाद चांदनी चौक लोकसभा के अंतर्गत जो अशोक विहार का इलाका आता है, इसके रामलीला मैदान में राहुल गांधी आने वाले हैं। हालांकि राहुल गांधी लेट हैं क्योंकि 6 बजे का समय दिया गया था और अब 8 बजने वाले हैं, लेकिन भीड़ में कोई कमी नहीं है। राहुल गांधी को देखने के लिए भीड़ अभी भी रामलीला मैदान में जुटी हुई है और यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जो राहुल गांधी को देखने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। आइए बात करते हैं। राहुल गांधी को देखने के लिए आई हैं आप? हाँ जी। थोड़ा लेट हो गए हैं लेकिन आप लोग फिर भी यहाँ पर रुके हुए हैं, तो क्या माहौल है इस बार दिल्ली में चुनाव का, थोड़ा बताइए। चलिए फ़ोन आ गया। क्या माहौल है दिल्ली में चुनाव का? आप वोट करती हैं, ये पूछ रहा हूँ। आपके मुद्दे क्या हैं? जब आप वोट डालने जाएंगे तो क्या मुद्दे होंगे आपके? हमारा बोले ना। चलिए यहाँ पर जो है और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या माहौल है। हम माहौल समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताइए, राहुल गांधी अभी आने वाले हैं, हालांकि थोड़ा लेट हो गए लेकिन पब्लिक में उत्साह है, भीड़ वैसी बनी हुई है उनको सुनने के लिए। तो माहौल क्या है इस बार दिल्ली के चुनाव में? माहौल है, जीतेंगे हम, लड़ेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। मैं तो राहुल गांधी के आने के बाद अब पहली चुनावी रैली है, तो क्या लगता है आपको कि इस बार जो लड़ाई है वो कांटे की है और इस कांटे की लड़ाई में राहुल गांधी की एंट्री से कार्यकर्ताओं में जो जोश है वो और होगा और उसका चुनाव में कितना असर होगा? बढ़ेगा जोश, जोश है और बढ़ेगा जोश। कांग्रेस के लिए जोश है और बढ़ेगा जोश। आप किस वजह से लगता है आपको कि इस बार जो है वो कांटे की लड़ाई है? क्योंकि 2014-19 में हमने देखा सुपड़ा साफ यहाँ पर बीजेपी ने किया 7 सीटों पर। इस बार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इतनी उम्मीद क्यों लग रही है? अरे वो तानाशाह है ना, जो प्रधानमंत्री है वो तानाशाह है। पब्लिक परेशान हो चुकी है। कितनी महंगाई है। 400 का सिलेंडर कांग्रेस के राज में था, 70 साल हो गए थे उन्हें 400 के सिलेंडर पे। इसने 9 साल के अंदर कर दिया 1100 रुपए का, 1100 का कर दिया। दूध 20 रुपए किलो कांग्रेस के राज में, 70 रुपए किलो दूध है मोदी के राज में। जनता बहुत परेशान हो गई है। और भी यहाँ पर महिलाएं आई हुई हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मैम, राहुल गांधी से क्या उम्मीदें रखती हैं? किस लिए आई हैं, क्या सुनने आई हैं, बताइए। रैली में क्या करने आई हैं फिर, ये बताइए। राहुल गांधी को देखने के लिए, तो वही जानना समझना चाहते हैं कि राहुल गांधी को आप देखने आई हैं तो कुछ उम्मीदें भी होंगी। मैडम, तो हमारे काम ही है ना कि अब जो लोग आए हैं उनसे बातचीत की जाए, जानने समझने की कोशिश की जाए। आप बताइए, क्या माहौल है दिल्ली में? राहुल गांधी को देखने आई हैं, क्या उम्मीदें हैं? बहुत उम्मीद है। कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता क्या कहते? बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए, महंगाई हो रही है कम होनी चाहिए, इतना गंद हो रहा है वो सही होना चाहिए, हर चीज सही होनी चाहिए। तो हम भी इसलिए महिलाओं से बात कर रहे हैं। जब तक महिलाएं अपनी बात रखेंगी नहीं, कहेंगी नहीं, तो समझ कैसे आएगा? यही वजह है कि हम महिलाओं से बात करने की कोशिश। इतनी मट्टी पलित कर रखी है मोदी ने, किस लिए कर रखी है? गरीब आदमी क्या खाएगा? रोज का कमाना, रोज का खाना क्या लाएगा? महंगाई मुद्दा है इस बार के चुनाव में। महंगाई मुद्दा है। तो क्या लगता है आपको कि राहुल गांधी जो लगातार से चाहते हैं सब गरीबों की मदद करें और सबका काम धंधा दें? उनके राज में कभी काम बंद नहीं होते, अब लेकिन काम बंद हो रहा है, काम नहीं हो रहा। कह रहे थे कि वो काला धन भगाएंगे, काला धन तो गया भी नहीं। हाँ,
जो रखा काला धन नहीं लाए, हमारा धन ले गए वो। चलिए यहाँ पर और भी जो महिलाएं हैं वो हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी आने वाले हैं यहाँ पर और आप उनको सुनने के लिए यहाँ पर आई हैं। क्या उम्मीदें हैं आपको राहुल गांधी से? भाई हम लोग को बस गरीब मोदी ने ये कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर बेटी को उन्होंने फांसी के फंदे पे ला दिया। ठीक है, अब बात ये हो रहा है जब हाथ से हाथ न मिलाएंगे तो हम जिंदगी कैसे बताएंगे। हाथ तो अब हम लोग को हासिल करना है। हाथ रहेगा तो बच्चे का पढ़ाई लिखाई होगा। फूल लेके क्या करेंगे, दिन में फूल लेंगे रात को मुरझा जाएगी, कहानी खत्म। हाथ रहेगा तो बच्चों का जिंदगी भर का सवाल रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए जो है अब जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो गया है। राहुल गांधी मंच पर आ चुके हैं, लेकिन बहुत लंबा इंतज़ार आपको राहुल गांधी को देखने के लिए करना पड़ा। तो लंबा इंतज़ार आपको करना पड़ा तो उम्मीदें भी लेकर आई होंगी कि राहुल गांधी आए हैं, हमारी बातें सुनेंगे, हमारी बातें कहेंगे। क्या उम्मीदें लेकर आई हैं? बहुत उम्मीदें लेके आए हैं हम अपनी, कि भाई हम यही चाहते हैं भाई राहुल गांधी आना चाहिए। जिस तरह, हाँ जी, राहुल गांधी आना चाहिए। महिला वोटरों में इस बार दिल्ली में जब आप वोट करने जाएंगे 25 तारीख को, तो मेन मुद्दा क्या होगा? सबसे बड़ा मुद्दा इस बार आप क्या देख रही हैं एज अ महिला वोटर, बताइए। यही देख रहे हैं कि भी देखो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ना तो कोई व्यवस्था है, ना तो कोई नौकरियाँ हैं, और बहुत बहुत दिक्कतें हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा। हम यही चाहते हैं कि राहुल गांधी आने चाहिए। क्या उम्मीदें हैं राहुल गांधी से? बहुत उम्मीदें हैं हमें, बहुत उम्मीदें हैं कि वो आएंगे, हमारे लिए कुछ करेंगे, हमारे दिल्ली का कोई सुधार होगा। हाँ, तो लग रहा है आपको कि इस बार दिल्ली में राहुल गांधी जो आज आएंगे, इसके बाद अब एक हफ्ते का समय रह जाएगा, तो चुनाव में असर होगा उनके आने से? जरूर होएगा, जरूर होएगा, क्यों नहीं होगा, पक्का होएगा। क्या लगता है माता जी, उम्मीद है राहुल गांधी से? आप भी अपनी बातें कहिए। अब एक बात बताइए, जब तक महिलाएं बोलेंगी नहीं, उनके मुद्दे जनता के बीच में, नेताओं के बीच में आएंगे कैसे? ये तो है, हम चाहते हैं आजकल जो देखिए राहुल गांधी आ गए और महिलाओं को देखिए आप, सबसे ज़्यादा एक्साइटेड महिलाएं हैं और इनका कहना है कि हमें उम्मीदें हैं, राहुल गांधी से उम्मीदें हैं हमें। और यहाँ पर महिलाओं से बातचीत करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी के आने के बाद माहौल बदल चुका है, महिलाओं में एक्साइटमेंट भी बढ़ गई है। मैम, इंतज़ार लंबा आपको राहुल गांधी को देखने के लिए करना पड़ा, मंच पर आ गए हैं, उम्मीदें कितनी बड़ी हैं आपको राहुल गांधी से? बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। ये दुआ करते हैं हम तो कांग्रेस आ जाए, मोदी तो चला ही जाए जड़ से। मोदी चाहते चला ही जाए बस जड़ से। मोदी ने पूरे देश का नाश करके रख दिया। क्या नाराजगी है आपकी? मोदी क्या नाराजगी नहीं है, बहुत नाराजगी है, बहुत ज्यादा। हर चीज की मोदी ने नाराजगी है हमारी, बहुत नाराजगी। औरतों का जो छुपा हुआ पैसा रखा था सब मोदी ने निकलवा लिया। सिलेंडर 1100 रुपया कर दिया, वो भी सब्सिडी भी नहीं देते, कुछ भी नहीं करता। मोदी ने पूरे देश का नाश करके रख दिया। मोदी ने जो इंसान नहीं मरता उसे वैक्सीन दिलवा के मार रहा। अटैक पड़ने लगा, जवान लड़का मर रहा, जवान लड़की मर रही। क्या हो गया? अटैक आ गया। ये लॉकडाउन का, कोरोना का वैक्सीन आज तक कहीं ना लगा। ये वैक्सीन लगवा के सबको नाश कर दिया। अब क्या करेगा? अब क्या करेगा? अब क्यों ये बात निकल रही है वैक्सीन में अटैक आ रहे हैं, वैक्सीन में कमी अब क्यों निकल रही है? जब क्या मोदी का मुंह बंद हो गया था, जब मोदी ने कुछ छुपा के रखा था, ये मारने के लिए पब्लिक को। देखिए राहुल गांधी के आने के बाद ताली बजाई जा रही है, खुशियाँ भी हैं। खुशी राहुल गांधी को सिर्फ देखने की है या फिर कांग्रेस को हमें जिताना ही जिताना है, हमें जिताना ही जिताना है। राहुल गांधी जी को तो हम देखते ही देखते हैं, लेकिन अब के हमको उनको जिताना ही जिताना है। कांग्रेस को हमारी बहुत उम्मीदें हैं। अच्छा, वो जो उन्होंने 8,500 रुपये देने का ऐलान किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो 8,500 रुपये हम देंगे गरीब महिलाओं को, तो क्या आपको लगता है कि महिलाओं के बीच में ये जो ऐलान है, उनका मैनिफेस्टो में भी उसका जिक्र किया गया है, ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा और महिलाएं इस पर वोट करेंगी? हाँ, जरूर करेंगी, जरूर करेंगी, जरूर करेंगे। अगर इन्होंने कुछ कहा है तो वो करके दिखाएंगे। क्या लगता है राहुल गांधी के इस वादे पर भरोसा है आपको? भरोसा है, पक्का भी नहीं करेंगे, मगर हमारे बच्चों के लिए सस्ता राशन, पानी, किराया, भाड़ा सब तो सस्ता तो करेंगे। बच्चों का बचत तो करेंगे। जिनकी राशन कार्ड ना, उसे ढूंढ के राशन कार्ड तो बनवा के देंगे। जिसके हम लोग पे राशन कार्ड नहीं है तो हम लोग को राशन कार्ड तो बनवा देंगे। मोदी हम लोग का नाश कर दिया, काट दिया।
अंगूठे का फिंगर में लॉकडाउन में दिल्ली में रहे, बाद ना मिले ना सही 8,500 रुपये ना मिले। मोदी जी से तो कोई भी उम्मीद नहीं है हमारी, कोई भी, बस कोई उम्मीद नहीं है उनसे हमारी। इतना हो जाए जो कि सुकून से बैठ के रोटी खा ले, कमा के बच्चे चैन से सुकून से खाना खा ले घर में बैठ के। राहुल जी नौकरी दें उनको, जो बेरोजगार है उनको भी नौकरी दें। महंगाई, बेरोजगारी, बेरोजगारी, ये चीज सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा। पढ़ के बेकार है, 12वीं पास है मेरे बच्चे, 5 लड़के 12वीं पास है मगर बेकार है। क्या महंगाई, बेरोजगारी मुद्दा है और आपको उम्मीद राहुल गांधी से? हमें राहुल गांधी से ये उम्मीद है कि अगर चुनाई का काम कहीं होगा तो वो छापामारी नहीं करवाएंगे, बेलदार को पकड़वा के पुलिस से डंडा नहीं खिलवाएंगे, मजदूर को मजदूरी मिलेंगे। अच्छा, लेकिन एक सस्ता ही मिलेगा, ये सुकून तो हम लोग को मिलेंगे, पैसा वो दे या ना दे, मगर सवाल पता है, सवाल बीजेपी भी और विरोधी भी ये कहते हैं कि इसी 10 साल में सारी महंगाई और बेरोजगारी थोड़ी हुई है। 55 साल कांग्रेस की भी सरकार रही, तो राहुल गांधी आज जो बातें कर रहे हैं या कह रहे हैं, तब इनके परिवार ने क्यों नहीं किया? क्योंकि 55 साल तो देश ने इनको मौका दिया ना। जब भी इतनी सस्ताई थी ना और काम नहीं था ना, पैसे भी नहीं थे, पब्लिक की इतनी कमाई भी नहीं थी, जब भी रोटी खा रहे थे, एक आदमी 10 परिवार को पाल रहा था, और आज 10 लोग पूरा कर रहे हैं, जब भी नहीं पाल पा रहे हैं, जब भी नहीं पाल पा रहे हैं एक परिवार को। 10 के 10 काम कर रहे हैं। इंदिरा गांधी जी का राज बहुत अच्छा था, कांग्रेस का राज बहुत अच्छा था। आपने देखा है इंदिरा गांधी को काम करते? देखा है, हमने देखा है, उस टाइम हम छोटे थे, हमने देखा है। उस टाइम सिलेंडर सस्ते थे, हर एक चीज सस्ती थी। जब से जनता पार्टी आई है, भारतीय जनता पार्टी, उस दिन से तो बीजेपी की 10 साल की सरकार में कोई तो काम आपको भी अच्छा लगा होगा? हम महिलाओं के लिए कोई नहीं अच्छा करा काम, हमें नहीं लगा। कहते हैं कि उन्होंने गैस महंगाई कम हो, बाकी सब आराम से रहे, महंगाई कम हो जाए तो सभी सुखी रहे। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा ज्यादा ही है, पहले जितने जन घर में रहे सभी कमाए तब भी पूरी नहीं पड़ती। अब बस राहुल जी आ जाए, महंगाई कम हो जाए, बस यही चाहते हैं हम, और कुछ नहीं चाहते। आपको इतना भरोसा कैसे है कि राहुल जी आएंगे तो महंगाई कम हो जाए? राहुल जी ही आएंगे। कांग्रेस आ चुकी है, सबसे पहले कांग्रेस ही थी जिन्होंने, कांग्रेस की जब सरकार 2014 में गई थी तो महंगाई की वजह से ही गई थी, क्योंकि उस टाइम सही था, इतना भी नहीं था, हम क्यों झूठ बोलें। अब ज्यादा हो गई। बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो चुका है, बहुत ज्यादा। मैं एक छोटा सा सवाल वही करूंगा कि आमतौर पर सब जब भी 2 चुनाव हुए 2014-19, यही देखा गया कि महिला वोटर का जो झुकाव है वो बीजेपी की तरफ बहुत ज़्यादा रहा है ना। लेकिन क्या लगता है आपको कि इस बार के चुनाव में वो खासकर दिल्ली में ट्रेंड बदल रहा है? क्या बीजेपी की तरफ से जो महिला वोटर वोट देती थी बीजेपी को, अब उसका उल्टा इस बार होगा, आपको लग रहा है? बहुत 100% होगा। क्या कारण होगा? क्या कारण है उसका? क्यों लगता है आपको ऐसा? क्यों लगता है? मोदी की हरकतों से लगता है। मोदी ने करा क्या है? कहीं बड़ी नाराजगी है आप? औरतें पेट काट के अपना 1-1 रुपया बचा के रख रही थी। मोदी ने नोटबंदी करी, सब पैसा निकलवा लिया। अपनी बेटी के लिए औरतें बचा के रखती, बच्चों के लिए बचा के रखती। मोदी ने क्या करा? सब निकलवा दिया। इंसान सुख से खा रहे थे, तुमने लंगे उतार दिए, कोरोना तुमने निकाले, काले धन तुमने निकाले, सारी कर्मियां करवाई, वैक्सीन लगवा के सबका जिंदगी बर्बाद तुमने करवा दी। और क्या चाहिए? इंसानों का कातिल है, उसने पब्लिक को मारा है, बहुत कातिल है वो। तो देखिए महिलाओं के भी मुद्दे हैं और नाराज़गी है सरकार से, खासकर महंगाई और बेरोजगारी को लेकर नाराज़गी है प्रधानमंत्री मोदी से और बीजेपी से, और उम्मीद है राहुल गांधी से। अब उम्मीद है राहुल गांधी से, अब देखना होगा कि महिलाएं अपने वोट से राहुल गांधी को जिताती हैं कि नहीं, कांग्रेस की सरकार बनाती हैं नहीं। राहुल गांधी मंच से बोलना शुरू कर चुके हैं। अब देखेंगे कि राहुल गांधी के एंट्री से दिल्ली में जो चुनावी माहौल है वो किस करवट बैठता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन नितेश के साथ दिनेश यादव, दिल्ली तक।